नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइकेट्रिस्ट। मैं डॉक्टर गणेश इंगोले, सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्टॉक मार्केट्स में होने वाले जो लॉसेस है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस या ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं, ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर का पार्ट होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा गैम्बलिंग डिसऑर्डर वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, जिसमें मैंने उसके कुछ क्राइटेरियाज है गैम्बलिंग डिसऑर्डर को हम कैसे समझते हैं, हम साइकेट्रिस्ट उसको कैसे असेस करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति बार बार गैम्बलिंग कर रहा है तो उसको कैसे गैम्बलिंग डिसऑर्डर कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, ये मैंने आपको समझाया है। तो वाले वीडियो में मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि क्या शेयर मार्केट में होने वाले जो लॉसेस है, ये व्यक्ति अगर बार बार शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो उसको हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कब हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर कहते हैं। देखिए, गैम्बलिंग डिसऑर्डर की 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है विनिंग फेज, सेकंड होती है लूजिंग फेज, और थर्ड होती है डेस्परेट फेज। व्यक्ति को पहले इसमें हासिल होती है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे विन मिलते हैं तो उसकी वजह से डोपामिन सीक्रेट होता है, तो बार बार वो गैम्बलिंग की तरफ जाता है। सेकंड फेज होती है लूजिंग। उसको लगता है कि अगर मैं 100 रुपए लगा के अगर 10,000 जीत रहा हूँ, तो मैं अगर 10,000 लगाऊं तो मैं शायद 10 लाख जीत जाऊंगा। तो ऐसे करते करते उसकी वो बढ़ते बढ़ते जाती है, धीरे धीरे करके सेकंड फेज में एंटर कर देता है। तो जब ये सेकंड फेज में एंटर करता है तो उसके लॉसेस बढ़ते बढ़ते जाते हैं। अमाउंट लगाने की जो है वो बढ़ते बढ़ते जाती है, धीरे धीरे वो दूसरों से कर्जा लेने लगता है। थर्ड वाली स्टेज होती है डेस्परेट फेज। अब एक जब कर्जा लेने लगता है तो उसको ज्यादा घबराहट होती है कि मैं लॉसेस कैसे रिकवर करूं, तो उस चक्कर में और वो कर्जा लेता है और दोस्तों से उधार मांगता है, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालता है और इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस कर देते हैं। मेरे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 2 करोड़ 5 करोड़ तक लॉसेस किए हैं। ये काफी अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन मुझे ये शेयर करना पड़ता है ताकि लोग समझ सके कि लॉसेस की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी लॉस आप कर सकते हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शेयर मार्केट में हम जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर का पार्ट है या नहीं है। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, शेयर मार्केट में हम जो ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, इसको एक बिजनेस माना जाता है, तो गैम्बलिंग नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। क्योंकि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग है, ये रूल बेस्ड है। ये गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इसके रूल्स बनाए हैं। अगर आप ये रूल्स को पहले समझ लो, इसको जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है एक्चुअली, ये कैसे वर्क करता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इसको बिजनेस कैसे मानते हैं, इसमें जो एक्सपेंडिचर होता है इसको आप अपने टैक्सेस में कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप समझ लो तो ये एक बिजनेस होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसको बिजनेस के तरीके से रन करते हैं, और उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होते कि मैं 1 लाख लगा के 1 करोड़ कमाऊंगा। 1 लाख लगा के मैं साल में 20,000 कमाऊंगा, यानी कि 10% 20% रिटर्न कमाऊंगा। अगर आपके एक्सपेक्टेशन इसी तरीके से है तो आपके लॉसेस भी उतने ही लिमिटेड होंगे, और इनको पता होता है कि इनके लॉसेस कैसे रिकवर करना है। उसके जो रूल्स होते हैं, जो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसलिए बनाए गए हैं कि आपको जो लॉसेस है उसको कम कर सके, ना कि इसको बढ़ा सके। आप कैश पोजीशंस लेते हो या जो मतलब जो कैश में कुछ शेयर्स लेते हो, तो उनको आपको कैसे हेज करना है ताकि आपका लॉस ना हो सके, इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाए गए। तो इस चीज के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बनाया गया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप जो पोजीशन बनाते हैं, सपोज आप एक फ्यूचर्स परचेस कर रहे हो, तो आपको 10 गुना लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आपको 10 लाख का निफ्टी का लॉट खरीदने जितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जब एक फ्यूचर खरीद लेते हैं 1 लाख में, निफ्टी 5% बढ़ गया तो इनका सीधा सीधा प्रॉफिट 10 गुना यानी कि 50% बढ़ जाता है। तो ये अमाउंट देखकर उनके माइंड में डोपामिन हो जाता है। क्योंकि ये मतलब ज्यादा रिसर्च करके, ज्यादा पढ़ाई करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ना करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गए, तो इसलिए इनके लॉसेस इनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे जीते। तो इनके लिए ये हार जीत जैसा हो जाता है। तो फिर और ज्यादा कमाने के चक्कर में और ज्यादा पोजिशन बनाने लगते हैं, यानी कि पहले एक लॉट में अगर इनको 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो ये सीधे सीधे सोचते हैं मेरे पास 10 लाख थे, तो मैंने 10 पोजीशन बनानी चाहिए, तो मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट 5 लाख हो जाता है, यानी कि एक दिन में मैं अपने कैपिटल को 50% बढ़ा लेता। तो ये सीधे सीधे गैम्बलिंग वाली सोच है। क्या होता है कि ये लॉसेस को अभी शुरुआत में तो जीत जाते, फिर ये पोजीशन बढ़ाते, यानी कि जब उनके लॉसेस हो जाते तो लॉसेस बड़े बड़े होने लगते हैं। तो ये लॉसेस रिकवर करने के लिए ये दोस्तों से उधार लेते हैं, ले लेते हैं, या अपने घर बार बेच देते हैं, और इस तरीके से इनके लॉसेस बढ़ते बढ़ते जाते हैं। बाद में ये डेस्परेट वाली फेज में जाते हैं क्योंकि अपने जो कर्जे है उसको चुका नहीं सकते। तो अगर इसको समझा जाए कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि आप रिस्क बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो या जस्ट स्पेकुलेशन, यानी कि कुछ बिना सोचे समझे कुछ सट्टे जैसा खेल रहे हो। तो अगर आप ये समझ रहे हो तो आपको गैम्बलिंग डिसऑर्डर है या नहीं है, ये आप थोड़ा बहुत असेस कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा सिंसियर एडवाइस रहेगा
कि अगर आप कंटिन्यूसली अगर शेयर मार्केट में लॉसेस कर रहे हो तो एक बार साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। हो सकता है आपको गैम्बलिंग डिसऑर्डर ना भी हो, लेकिन आपका सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो साइकेट्रिस्ट की फीस होती है यानी 400-500 रुपए जो होती है उतना ही लॉस होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि आप गैम्बलिंग डिसऑर्डर के पेशेंट हो या नहीं हो, ताकि आपको टाइमली एडवाइस मिल सके और आपके जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं वो बच सके। मैं आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो में मैंने गैम्बलिंग डिसऑर्डर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है उसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। धन्यवाद।